तो क्या होगा कि अगर आपसे मैं कहूं कि देश में युद्ध की स्थिति, क्रिकेट खेलना सही है? क्या होगा कि अगर आपसे मैं कहूं कि बॉर्डर पर हमारे खुद के फौजी मर रहे हैं और यहां हम क्रिकेट देखकर ताली बजाएं, ये सही है? क्या होगा कि अगर आपसे मैं ये भी कहूं कि हम इतने नादान हो चुके हैं कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारे ही देश में युद्ध चल रहा है, हमारे ही देश के लोग मारे जा रहे हैं और हम आईपीएल बैठकर देखें, क्या ये सही है? ये सारे सवालों के जवाब भारतीय जनता जानना चाहती है और ये सारों सवालों के जवाब आपकी बीसीसीआई ने दे भी दिया है। आखिर कैसे ये बीसीसीआई ने इसका जवाब दिया? क्योंकि आपको हम बता दें, मोदी जी जैसे ही अनाउंस करते हैं कि पाकिस्तान ने पहलगाम में जब हमला किया तो उसके बाद इसका बदला जरूर लिया जाएगा, तो उसके बाद आपकी बीसीसीआई ने भी कुछ कड़े फैसले ले लिए, जैसे पीएसएल को भारत में ही बैन कर दिया। जितने भी क्रिकेटर्स के अकाउंट थे पाकिस्तान के, वो बैन करा दिए जा चुके हैं। और उसी के ही साथ साथ अगर आप देखोगे, भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो चालू हो गया, भारत के सैनिक मारे जा रहे हैं बॉर्डर पर, पाकिस्तान के सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तो इतना नीच है ही कि वो अपना क्रिकेट कराएगा। लेकिन हम तो इतने नीच नहीं हैं कि हमारे देश के फौजी सरहद पर मारे जा रहे हों और हम यहाँ पर बैठकर क्रिकेट देखें। ये बल्कि हम नहीं, बीसीसीआई के ये एक अधिकारी ने खुद कहकर रख दिया है कि यार अगर देश के फौजी लड़ रहे हैं और यहाँ हम क्रिकेट देखकर ताली बजाएं, क्या ये सही है? और यही सब होते हुए हम आपको बता दें, जब भारत और पाकिस्तान का तनाव बढ़ता चला गया तो पाकिस्तान ने बिना कुछ सोचे समझे बौखला सा गया। और इस लेवल का बौखला सा गया है कि अगर कोई पागल कुत्ता हो उसको सड़क पर छोड़ दो तो किसी को भी काटने दौड़ने फिरता है। वही सेम काम पाकिस्तान कर रहा है। उसको पता नहीं है कि भारत उसका बाप है, एक हाथ अगर रख दिया तो पूरा पाकिस्तान साफ है, लेकिन फिर भी उसको समझ नहीं आ रहा। वो भारत के ऊपर गोला बारूद दागे पर दागे चला जा रहा है। और उसी टाइम भारत का ही आईपीएल आ रहा था, और आईपीएल कहीं और नहीं बल्कि धर्मशाला स्टेडियम के अंदर खेला जा रहा था। और धर्मशाला स्टेडियम के अंदर कोई और नहीं बल्कि आपकी दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच हो रहा था। और इन दोनों के बीच जब मैच हो रहा था, पंजाब किंग्स बैटिंग कर रही थी और बैटिंग भी अच्छी खासी चल रही थी और लग रहा था कि पंजाब किंग्स इस मैच को जीत जाएगी। लेकिन खुद इस धर्मशाला स्टेडियम के अंदर आपके चेयरमैन साहब आते हैं आईपीएल के, और वो अनाउंस करते हैं कि कृपया करके इस मैच को बंद कर दिया जाए। और मैच बंद भी हो जाता है और सेफली जितनी भी ऑडियंस वहाँ पर बैठी रहती है उनको बाहर भेज दिया जाता है। क्योंकि हम इतने गिरे हुए भी नहीं हो सकते कि दिल से पहले देश को ना रखें। वो पाकिस्तान भले कर सकता है कि देश से पहले दिल को रखता है, लेकिन हम दिल से पहले देश को रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिल भले ही इस आईपीएल पर था, लेकिन उससे पहले हमारा देश पर दिल रहता है। इसी वजह से हमने तुरंत मैच को कैंसिल करा दिया और बीसीसीआई ने इस मैच को कैंसिल कराने के बाद कह दिया कि भाई आईपीएल अब होगा ही नहीं, होगा कुछ समय बाद होगा, वो तब होगा जब भारत और पाकिस्तान का माहौल शांत हो जाएगा। लेकिन फिर बीसीसीआई ने कहा कि एक हफ्ते बाद करा देंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं लगता कि बीसीसीआई यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध खत्म होगा और बीसीसीआई मैच को कंडक्ट करा देगी। ऐसा तो लगता नहीं है, जिसकी वजह से मैच कभी और होगा, कब होगा वो मैं आपको लास्ट में उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा। लेकिन आप ये जान जाइए, अभी तक तो यहाँ पर 8 तारीख को जब ये मैच हो रहा था पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, तब ये मैच आधे पर ही कैंसिल कर दिया जा चुका था। और उसके अगले ही दिन 9 तारीख को आपकी एलएसजी और आपकी आरसीबी सबसे ढांसू मैच आने वाला था, और ये सारे मैचेस कैंसिल कर दिए जा चुके हैं। और ये सब मैचेस अब कभी और होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो, इंडिया और पाकिस्तान का जैसे तनाव बढ़ रहा था, एलओसी यानी कि आपको लाइन ऑफ कंट्रोल को पता ही होगा कि जो भारत और पाकिस्तान की ये जो लाइन गई है, इसी को एलओसी कहा जाता है। इस एलओसी पर तनाव बढ़ता ही चला जा रहा था, जिसकी वजह से ये सारे डिसीजन तुरंत लेने पड़े आपके बीसीसीआई को। और यही नहीं बल्कि आपको पता होगा कि आसमान में तारे कम बल्कि ये मिसाइलें ज़्यादा दिख रही थी जो कि भारत के अंदर एंट्री कर रही थी। वो तो भारत की आर्मी का शुक्रिया अदा करो कि हमारे देश ने S-400 रसिया से पहले खरीद लिया था।
जिसकी वजह से ये सारे मिसाइलें भले ही नाकाम हो गई होती, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये मिसाइलें सफल हो जाती तो क्या होता पता है? यहाँ पर ये मिसाइलें कहीं और नहीं बल्कि पंजाब के ही एयरपोर्ट की ओर अपना सफर तय कर रही थी। वो तो पाकिस्तान के जो ये नीचतापन वाली हरकत की, वो S-400 ने उस नीचतापन को आसमान में ही खत्म करके राख कर दिया और इन सब के टुकड़े तब जाकर जमीन पर गिरे और हमें पता चला भाई ये तो मिसाइलें थी। और अगर ये जाती एयरपोर्ट की ओर ना, तो आप ये जान जो इतनी लोगों की जान खतरे में जा सकती थी जिसका कोई जवाब नहीं। और अगर इसमें से एक भी मिसाइल वो स्टेडियम की तरफ घूम जाती और मैच होता रहता, 20 से 30 हजार लोग बैठे रहते, तो कितने लोग की जान और माल खतरा होता ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और मैच इसीलिए बीच में ही बंद कर दिया गया और पोस्टपोन्ड कर दिया, कभी और होगा। और इसकी नीचतापन की तो हद देखिए तब पार हो जाती है जब इस पाकिस्तान ने भारत के अंदर ड्रोन्स भेजना चालू कर दिए और उन ड्रोन्स में इतनी बड़ी बड़ी गोलियां भेजना चालू कर दी, उसको खुद नहीं पता होगा कि ये है क्या चीज। इतना गिरा हुआ वो इंसान है, इतना गिरा हुआ वो देश है। और इसीलिए फिर भारत सरकार ने भी क्या दिया, सब कुछ बंद करो, एक बार पहले इसको सुधार देते हैं, उसके बाद हम कोई काम करते हैं। जिसकी वजह से अब सारा कंसंट्रेशन उधर ही लग गया है और एक बार बस हम सुधार दें उसको, फिर अपने मतलब यार जब बेटा बिगड़ जाता है तो बाप को सुधारना ही पड़ता है, अपने रूप में एक बार आना ही पड़ता है। तो एक बार भारत अपने रूप में आ जाएगा और पाकिस्तान जो आपका छोटा सा बेटा है भारत का, वो सुधर जाएगा, फिर ये IPL का मैच वापस से होने लगेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि IPL ज़्यादा बड़ा है कि देश? बताइएगा जरूर। बाकी जानना है कि मैच कब होगा तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।